आगे से साधु के लिए साधु शब्द प्रयोग किया जाए और ये बाबा बाबा करके आप लोग इसकी उपासना करें। साधु जी, आप ये बता दीजिए कि जो आप कर्म की बात कर रहे हो, राज का कर्म किस-किस चेहरे पर रहेगा? क्या करके काम करेंगे। 3 जगहों पर बैठ के हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, जयपुर में भी हो रही है, जयपुर में 2 जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ही वसुंधरा राजे का बंगला है, वहाँ पे भी। देखिए ये आपकी जानकारी में हो सकता है, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि 3-3 जगह बैठ के हो रही है अथवा अलग-अलग हो रहा है। हमारा एक परिवार है और परिवार को जहाँ आदेश होता है वहाँ खड़ा मिलेगा आपको। ऐसी क्या नौबत आ गई कि विधायकों की संख्या गिनानी पड़ रही है कि इतने नहीं, विधायक ऐसा आए कुछ हैं? नहीं है, ये आप ऐसे तर्कहीन प्रश्न मत करिए। अब तो नहीं वो आप कुछ तो विकास की कालीचंद सराफ है, कालीचंद नहीं, सराफ ये उन्होंने उनका कहा कि व्यक्तिगत 70 विचार हो गया, ये मेरे से मत पूछिए आप। आप मेरे से तो प्रदेश के विकास की बात करें, सुशासन की बात करें, हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो विश्व में भारत को मजबूती से खड़ा करी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और वो विश्व शक्ति बन रहा है और इस हम सब लोग स्वर्णिम दौर में गुजरे। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है, भारतीय जनता पार्टी और भारत के साथ खड़े रहें। राजस्थान की जनता ने जीत का सेहरा भाजपा के सिर पर सधा, लेकिन मुख्यमंत्री का सेहरा किस पर भाजपा सधाएगी, इसको लेकर अभी तक इंतजार है। ऐसे में भाजपा की सत्ता आई है तो बाबाओं की चर्चा तो होनी है। प्रतापपुरी महंत जो कि पोखरण से चुनकर आया है, इंतजार सबको है। विधायक तो चुन लिए गए, लेकिन विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ राजस्थान की जनता का, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भी धन्यवाद देता हूँ, जो आशा से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी के जीता करके ले आए हैं। और मैं जिस विधानसभा से आया हूँ, वहाँ के नागरिकों को भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि एक तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राजस्थान का मतदान 88% किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रह कर के मुझे नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाया है और 35,000 से जिताया है। चूँकि विधानसभा खुद ही 300 किलोमीटर लंबी है और मात्र 2 सवा 2 लाख से भी कम मतदान है। फिर भी 35,000 से जीतना बहुत बड़ा मायना रखता है। इससे लगता है कि मोदी जी की विकास राष्ट्र की उसको मजबूत करने की जो कड़ी है, उसमें पोकड़ की जनता साथ खड़ी रही थी। मैं हृदय से साधुवाद करता हूँ। रही बात आपने कहा बाबा बाबा नहीं हम लोग एक समर्पण भाव से कर्मयोगी बन कर के सब लोग आए हैं और हमारी संत परंपरा में भक्ति योग, वैराग्य योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो कर्मयोग सबसे कठिन है और सबसे सर्वोत्तम भी माना है, गीता में भी कर्मयोग का कहा है। तो हमारा भी धर्म है, राष्ट्र धर्म हम सबका धर्म बनता है। राष्ट्र के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है और भारत को विश्व गुरु और महाशक्ति बना रही है, हमारा भी धर्म बनता है इसलिए हम लोग सब खड़े हैं। और आप अन्यथा न लें, आगे से साधु के लिए साधु शब्द प्रयोग किया जाए और ये बाबा, बाबा करके आप लोग इसकी उपासना करें। साधु जी, आप ये बता दीजिए कि जो आप कर्म की बात कर रहे हो, राज का कर्म किसके चेहरे पर रहेगा? देखिए, कर्म करेगा, निष्काम भाव से कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, यही गीता का उपदेश है। और ये लोग हम लोग केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो हम लोग यही कहेंगे कि कर्म की इच्छा छोड़ कर के जो कर्म करता है, वो अमर हो जाता है। साधु जी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, बीजेपी मुख्यालय से जयपुर से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। इंतजार है मुख्यमंत्री का राजस्थान की जनता को। समय पर सब ठीक हो जाएगी, इसकी चिंता मत करो। जब 5 साल हमने निकाल दिए हैं, इस कुशासन से मुक्ति पा कर के सुशासन की तरफ आगे बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बहुमत दिया है, तो वो पल और घड़ी भी आएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए आगे आकर के काम करेगी। 3 जगहों पर बैठ के हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, जयपुर में भी हो रही है, जयपुर में 2 जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ही वसुंधरा राजे का बंगला है, वहाँ पे भी। देखिए, ये आपकी जानकारी में हो सकता है, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि 3-3 जगह बैठ के हो रही है अथवा अलग-अलग हो रहा है। हमारा एक परिवार है और परिवार को जहाँ आदेश होता है, वहाँ खड़ा मिलेगा आपको। वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई आपकी? देखिए, मुलाकात नहीं हुई है, परंतु वो हमारे मुखिया रहे हैं और हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ती हैं। तो इसलिए हम सब लोग शिष्टाचार के नाते जो भी मिलने गए हैं, परंतु सब ही एक भारतीय जनता पार्टी माला का स्वरूप लग रहा है। माला में जिस प्रकार मनके होते हैं, इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सब विधायक माला का स्वरूप है और हमारा सिरमौर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी है और यही माला राष्ट्र की माला है, राष्ट्र की भक्ति के लिए माला है। तो कोई भी कहीं से आप छुएँगे तो एक ही आवाज़ आएगी, राष्ट्रवाद की बात होगी। वहाँ पे कई विधायक आए, उन्होंने कहा कि हमारी पसंद वसुंधरा राजे है। ये व्यक्तिशः उनके विचार हो सकते हैं, परंतु हम सबको एक ही भाव और आदर के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ में प्रदेश को मजबूत करना और प्रदेश में सुशासन लाना ये हमारा कृत संकल्प है, ये सपना है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि विधायकों की संख्या गिनानी पड़ रही है कि इतने नहीं, नहीं विधायक ऐसा आए हैं? कुछ नहीं है, ये आप ऐसे तर्कहीन प्रश्न मत करिए। अब तो नहीं वो आप कुछ तो विकास की कालीचंद सराफ है, कालीचंद नहीं, नहीं, सराफ ये उन्होंने उनका कहा कि व्यक्तिशः 70 विचार हो गया, ये मेरे से मत पूछिए आप। आप मेरे से तो प्रदेश की विकास की बात करें, सुशासन की बात करें, हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो विश्व में भारत को मजबूती से खड़ा करी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुँ। और वो विश्व शक्ति बन रहा है और इस हम सब
बहुत स्वर्णिम दौर में गुज़रे। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता, आपका भी कर्तव्य बनता, हम भारतीय जनता पार्टी और भारत के साथ खड़े रहें। विधायक दल की बैठक को लेकर में कोई मैसेज कॉल आ आया? जाएगा जब समय आएगा तब, इसकी चिंता मत करो आप। कब तक इंतजार? सब ठीक होगा, आप चिंता मत करो। बहुत-बहुत शुक्र है। ये थे महेंद्र प्रतापपुरी जी, जो कि पोखरण से जीत कर आए, मुस्लिम बाहुल्य से जीत कर आए। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में कौन होगा, उस पर अभी तक कहीं न कहीं इशारों-इशारों में ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल पा रहा है। लगातार बैठ के चल रही है, ऐसे में कहीं न कहीं जो लगातार वसुंधरा राजे के आवास पर जिस तरह से विधायकों की दौड़-भाग हो रही है और कोई कुछ विधायक समर्थन कर रहे हैं कि हमारी पसंद वसुंधरा राजे है। लेकिन बाकी जो विधायक है, क्योंकि जो वहाँ पर गए थे, वो ही यहाँ पर उनकी सीपी जोशी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, अरुण सिंह है जो कि प्रदेश प्रभारी है, उनके साथ भी बैठक हुई है। अंदर खाने ये खबर आई कि कई विधायकों को फटकार के लगाई गई कि आप वहाँ पर क्यों गए थे? लेकिन कईयों का कहना है कि जीत के बाद बधाई संदेश के लेने गए थे, किसी तरह का कोई समर्थन नहीं है। लेकिन कई विधायक ऐसे भी कहे कि हमको डिनर के लिए बुलाया गया था। किसने बुलाया इसके बारे में कोई कुछ खुलकर नहीं बता रहा है। कुछ विधायक ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इतनी संख्या थी, लेकिन हकीकत में क्या है? संख्या का आंकड़ा ये क्यों बताया जा रहा है? कहीं न कहीं भाजपा में क्या कोई कलह से पहले की सन्नाट है? उसको लेकर सभी का इंतजार है। क्या मुख्यमंत्री की रेस जो लगातार चल रही है, क्योंकि विधायक दल की बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है, ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।